दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्तों अगर देखा जाए लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि भैया डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खुलेगा या नहीं खुलेगा और उसी के बीच में आप सभी के डाउट्स बने हैं माइनॉरिटी कॉलेज में। जाहिर सी बात है आप सभी के बीच में तमाम तरह के जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं मीन्स अगर कहा जाए तो माइनॉरिटी कॉलेज हैं उनकी तरफ से आपको ऑफ़र मिल रहा है कि मेरे यहाँ एडमिशन की प्रक्रिया जारी है, आप एडमिशन ले लीजिए। कोई कह रहा है हम 25,000 में कंप्लीट करवा रहे हैं, कोई कह रहा है हम 30,000 में कंप्लीट करवा रहे हैं और किसी के माध्यम से आपको मिल रहा है कि हम 35,000 में कंप्लीट करवा रहे हैं। इसी तरह से आपके बीच में लुभावने भरे ऑफर आ रहे हैं। तो क्या माइनॉरिटी कॉलेज की एडमिशन की प्रक्रिया जारी है या नहीं है, बिल्कुल इस वीडियो में हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। नीचे यहाँ देख भी पा रहे हैं सही है या गलत पीएनपी की ऑफिशियल नोटिस से हम आपको रूबरू कराएंगे। नीचे यहाँ क्या पोर्टल खुल सकता है, अगर देखा जाए तो आपके बीच में एक डेट्स बताई जा रही है 18 से 20 जनवरी को पोर्टल खुलने की मिल रही सूचना। क्या ये सही है कि गलत है, क्या वाकई में 18 से 20 को पोर्टल ओपन होगा या नहीं होगा, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले हम आपके बीच में जो पीएनपी की ऑफिशियल नोटिस है ये जो माइनॉरिटी कॉलेज के संदर्भ में, इसे हम आपके बीच में दिखाना चाहेंगे, जिसके बाद आपके जो माइनॉरिटी कॉलेज की एडमिशन की प्रक्रिया का आपका डाउट्स है वो कम से कम आपका क्लियर हो जाए ताकि आप किसी ठगे का शिकार ना हो। देखिए आपके बीच में ये नोटिस, पहली चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप सभी के द्वारा भेजी गई थी, ठीक है। हालांकि ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस से ही ये स्क्रीनशॉट लिया गया है, ये अलग से नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए अल्पसंख्यक संस्थान यानी कहा जाए माइनॉरिटी कॉलेज, इसके अंतर्गत कहा जा रहा है एनसीटी से डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण हेतु मान्यता तथा राज्य सरकार से संबद्धता प्राप्त ऐसे निजी संस्थान जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया गया है, उन अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा आवंटित सीटें एनसीटी द्वारा आवंटित सीट संख्या सापेक्ष 50% सीटों पर शासनादेश इतना 10/6/2015 यानी यहाँ देखिए 50% का जिक्र किया गया है। मैंने आपसे बताया है अगर किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान में 100 सीटें हैं तो 50 सीटें उनके यहाँ डायरेक्ट एडमिशन से भरी जाएंगी या कहा जाए काउंसलिंग से भरी जाएंगी और 50 सीटें जो बचेंगी वो 50 सीटें जो होंगी आपके बिना आवेदन, यानी माइनॉरिटी कॉलेज को ये स्वतंत्रता दी जाती है कि आप अपने स्तर से सीटों को भर सकते हैं। देखिए यहाँ यथा संशोधित शासनादेश संख्या इतना 25/2017 एवं समय समय पर निर्गत शासनादेश निर्देश के अनुसार जो है 50% सीटों पर अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा स्वयं प्रवेश की प्रक्रिया की जाती है। प्रवेश की कार्यवाही किए जाने हेतु दिशा निर्देश इसके निम्नवत है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा 50% सीटों पर स्वयं प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी तथा प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, जिसके संबंध में 3 प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन भी अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा स्वयं किया जाएगा। और आगे देखिए अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा प्रवेश की कार्यवाही प्रदेश में डीएलएड प्रशिक्षण सत्र हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही संपादित कराई जाएगी तथा अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा प्रवेश के लिए गए जो है अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण भी जो है प्रदेश के निजी डीएलएड संस्थानों में प्रवेशित समय जो है अभ्यर्थियों के साथ ही प्रारंभ होगा। निर्धारित तिथि के उपरांत अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश हेतु कोई भी अतिरिक्त समय देय नहीं होगा। यहाँ आपने देख लिया जो भी कॉलेज आपके बीच में अभी भी माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, मैंने आप सभी से बहुत पहले ही मना किया था कि बाबू एडमिशन न लीजिएगा, बाकी अदरवाइज आपकी मर्जी, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, आप ले सकते हैं। बट सबके लिए दिशा निर्देश एक ही होता है, किसी माइनॉरिटी कॉलेज के लिए अलग से कोई दिशा निर्देश पीएनपी जारी नहीं करती है। आगे यहाँ देखिए अल्पसंख्यक संस्थानों में डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश जो है एनसीटी द्वारा संबंधित जो है संस्था में आवंटित सीटों की 50% सीटें मेरिट के अनुसार किया जाएगा तथा प्रवेश
में मेरिट को इग्नोर नहीं किया जाएगा, ये तो क्लियर है, मैंने आपको बता दिया। और यहाँ अल्पसंख्यक संस्थानों प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अगर आपने आवेदन किया है तो आपका जो चयन है वो आपके मेरिट के क्रम में ही होगा। बाकी चीज़ें यहाँ आपने देख लिया। हालांकि इस पर हम विस्तृत वीडियो आपके बीच में मैंने प्रोवाइड किया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो बिल्कुल उससे आप देख लीजिएगा, बहुत पहले का वीडियो पड़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके बीच में माइनॉरिटी कॉलेज पर ही सूचनाएं आपको दिया था। हालांकि ये नोटिस आप सभी के द्वारा भेजी गई थी, ठीक है, इसलिए ज़्यादा इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ये नोटिस ग्रुप में भी पड़ी है। हालांकि माइनॉरिटी कॉलेज के जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सही या गलत का जिक्र मैंने कर ही दिया कि अब जो है माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लेना सही है या गलत है, आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पोर्टल खुल सकता है या नहीं, देखिए अगर हम पोर्टल का जहाँ तक जिक्र करें, बिल्कुल जो है उम्मीद तो बहुत कम है। हालांकि जो भी है, इस बात को मैं जो क्लियर कह रहा हूँ कि उम्मीद बहुत कम है। अब कुछ लोग इस पर कटाक्ष जरूर करेंगे, मुझे पता है, लेकिन सच्चाई थोड़ी सी कड़वी जरूर होती है। प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन लगातार प्रयासरत था, वो भी फाइनली निराश होकर अपने अपने घर को लौट चुके हैं। अब अगर पोर्टल खुल रहा है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में जो है क्या किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ 18 से 20 जनवरी को पोर्टल खुलने की मिल रही सूचनाएं, देखिए हम ऐसी हवाई सूचनाओं पर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। जब तक मुझे पीएनपी के ऑफिशियल लेटर पर या ऑफिशियल वेबसाइट पर मुझे कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी होती है 18 से 20 तारीख तक, तो फाइनली इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अब जहाँ तक चांसेस हैं, उम्मीद तो बहुत कम है। अगर पोर्टल खुल जाए तो ये आपकी जो है अगर देखा जाए तो जिनका भी एडमिशन नहीं हुआ है वो भाग्यशाली ही कहे जाएंगे, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए पूरे पार लगभग 2 महीने बीतने वाले हैं, ठीक है। 21 तारीख से आपका सेमेस्टर शुरू हुआ था, आने वाला 21 तारीख आपका 2 महीना कवर करेगा। 2 महीने बाद बाबू पोर्टल तो नहीं खुलता है। फाइनली आप मेल वगैरह कर रहे हैं, अगर उस मेल का कोई भी फर्क पड़ेगा तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल उम्मीद बिल्कुल भी ना के बराबर है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।